थोड़ा अपनी कमाई की भी ख्याल रखो, बाप की कमाई को बर्बाद ना करो। एक कोई बहुत बड़ा सेठ था, वो बहुत पैसे कमाता था, उसका बेटा पैसे उड़ाता रहता था। कितने घरों में ऐसी घटना हो रही, बाप कमाता बेटा उड़ाता है। घर में एक कमाने वाले दें आठ को खाना, छोटे बड़े मजे में मध्यम श्रेणी का दुख पाना। तो पैसा कमाता बाप बहुत परेशान हो गया कि एक ही बेटा है, उड़ाता बहुत है। रोज 2000 100 1000 खर्च कर देता था। बाप को एक दिन गुस्सा आ गई, जोश आ गया, खरोश आ गया। उसने कहा रुक, अपने हाथ से कमा करके लाओ आज शाम तक 100 रुपये, अन्यथा इस घर में तुम्हारी नो एंट्री है, अलग रहो जाकर। बेटे को थोड़ा चिंता हुई कि मेरे पिताजी इतना कड़क तो कभी नहीं हुए, कैसे कड़क हो गए। सोच विचार किया और बहन से 100 रुपये मांग लाया, पिताजी को दे दिया। तो पिताजी ने कहा कि इसको जाओ, सामने कुआं है उसमें फेंक दो जाकर। तो उसने कुआं में फेंक दिया। दूसरे दिन पिता ने कहा 100 रुपये आज फिर लाना पड़ेगा, तभी घर में भोजन मिलेगा, रात सो सकोगे, नहीं सोने नहीं दूंगा। तो फिर वो लड़का गया, अपनी माँ से 100 रुपये मांग लाया और दे दिया पिताजी को। पिताजी ने कहा इसको कुआं में फेंक दो, फेंक दिया। तो बाप ने सोचा ये 10 मिनट में कमा के कहाँ से ले आता है। तो पूछा तू लाता कहाँ से है? बोले फर्स्ट दिन बहन से लिया था और सेकंड दिन माँ से लिया था। तो सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे को रुपया देना है, तू भी निकल जा घर से बाहर। और बेटी से कहा तू भी अगर इसको पैसा देगी तो भी बाहर निकल जा, यहाँ रह नहीं सकती। ऐसे ढंग से डांटा। तो बेटी ने भी पैसा देना बंद कर दिया और उसने भी, माँ ने पैसा देना बंद कर दिया। अब तीसरे दिन वो चक्कर में पड़ गया। बाप ने कहा जाओ रुपया कमा कर लाओ। तो उसने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, तो 50 रुपये कमा कर लाया और पिताजी को दिया। बोरे ढोने का काम किया, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, बेअकल आदमी था, तो बोरा ढोया, दिन भर हमाली का काम किया। बाप को दिया तो बाप ने कहा इसको कुआं में डाल दो जाकर। तो बोला कुआं में नहीं डालूंगा, दिन भर बोरा ढोया। तो बाप ने कहा आज पैसे की कीमत पता चल गई तुमको, ऐसे मैं भी बहुत मेहनत करके कमाता हूं, तू उड़ाता है, अब अपनी कमाई उड़ा तब तेरे को पता चलेगा। याद रखना, माँ बाप की कमाई को उड़ाना मत, फिजूल में खर्च मत करना, बर्बाद मत करना। एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके तुम्हारी जिंदगी के लिए रखा है। उस पैसे को बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, गुटखा और दारू पीने में बर्बाद मत कीजिए। माँ बाप की कमाई से उनके लिए अच्छा कमरा बना दीजिए, अच्छा लेट बाथ बना दीजिए, उनके लिए अच्छा बेड डालिए, उनके लिए अच्छा कूलर और एयर कंडीशन लगा दीजिए, उनके लिए अच्छी कार ले आइए। याद रखना, शराब मत पियो, अगर खर्च करना है पैसा तो कार खरीदो, अच्छा मकान बनाओ और मुझे भुला करके कौशल कुमार साहू, उमा साहू जैसे सत्संग कराओ तो जीवन धन्य हो जाएगा। गलत काम के लिए पैसा खर्च करना हो तो कंजूस बन जाइए, मक्खी चूस बन जाइए, कौड़ी मत खर्च कीजिए। लेकिन अच्छे काम के लिए पैसा खर्च करना हो तो दानवीर कर्ण बन जाइए, दानवीर भामाशाह बन जाइए, दानवीर राजा मोहरत ध्वज बन जाइए। दिल खोल करके दान कीजिए। अभी यहाँ इतने लोग आए हैं, इसमें बहुत से लोग तंबाकू भी खाते हैं, पान भी खाते हैं, बहुत से लोग बीड़ी भी पीते हैं, बहुत सी महिलाएं भी बीड़ी पीती है, बहुत हिम्मत वाली है महिला। फिर इंटीरियल क्षेत्र है, यहाँ की महिलाएं तो ज़्यादातर बीड़ी पीती है, पर मेरे सामने नहीं पीती है, इसलिए नहीं पीते हैं कि गुरुजी जान ना पाए पी लो बीड़ी। लेकिन महिलाओं से मैं कहूँगा ये बीड़ी छोड़ो, ये तम्बाकू खाना छोड़ो। पुरुषों से भी कहूँगा ये अफीम, ये पुड़िया, ये गुटखा, ये तंबाकू खाना छोड़िए, शराब पीना छोड़िए और पैसे की बचत कीजिए, दांतों को चमकाइए और हंसिए तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए। और गला भी आवाज़ कीजिए तो सुरीला गला निकलना चाहिए, कोयल का कंठ निकलना चाहिए। ऐसा वैसा खा पी करके ये सब गला को ऐसा भदभदा बनाया है, जैसे जब गाते हो तो लगता है कोई भैंस बोल रही है, क्या आवाज़ है। कोयल से सुरीली आवाज़ होनी चाहिए। कचड़ा पचड़ा लफड़ा क्यों खा कर बैठे हो? कभी मत खाइए इसको और पैसे बचाइए, उस पैसे से सत्संग कराइए। कहीं दान देने का नंबर आ जाए, प्रयागराज कुंभ मेला हो रहा है, अगर इतने लोग बैठे हैं 10 20 रुपये भी दान करें तो कम से कम ये 3000 4000 लोग हैं, तो 20 रुपये करो तो 4000 से गुणा करो, कितना आएगा? गणित लगाओ। 4 दूनी 8, कितना हुआ? अरे तुमको मालूम नहीं गणित, जल्दी बोलो। 20 को 4000 से गुणा करो,
20 चक्कू 80 और 3 जीरो बढ़ा दो 80,000 हो गया। 80,000 ये दान आ जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। लेकिन 80 पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कंजड़ लोग बैठे हैं। जहां दान देना चाहिए वहां जेब में हाथ नहीं डालेंगे, और जहां दारू पीने का नंबर आएगा वहां जेब भी बेचकर दारू पी लेंगे। अच्छे काम में धन खर्च कर दीजिए। जैसे मैं बोलता हूं, ऑल थ्रू बोलता हूं, धारा प्रवाहिक बोलता हूं, दमदारी से बोलता हूं, लेकिन कब बोलता हूं, क्या बोलता हूं, कहां बोलता हूं। जहां जरूरत है वहां बोलता हूं, जो जरूरत वो बोलता हूं, जैसा चाहिए वैसा बोलता हूं, और नहीं चाहिए तो नहीं बोलता हूं, चुप भी हो जाता हूं। तो बोलना भी चाहिए इंसान को, जहां जरूरत है खूब बोलिए, लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां चुप भी रहिए। चुप रहने की शक्ति भी समझ लीजिए, शांत रहने से कितना बड़ा फायदा होता है, मौन रहने से कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक मौन रह करके उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान रहे। मौन की शक्ति का प्रदर्शन कर दिया कि मौन से भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। उनसे किसी ने कहा कुछ तो बोलो, बोले कुछ भी बोलूंगा तुरंत उतार दिया जाऊंगा, और कुछ नहीं बोलूंगा तो सब कुछ मैं रहूंगा। बोलना ही नहीं है। लेकिन बोलने से भी कितना फायदा होता, बोलने की शक्ति अगर संभल कर बोलना आता है तो बोलना अगर संभल कर आ गया तो मौन से ज्यादा वाणी का महत्व होता है। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय साहब बोल बोल कर एक दिन में 8-8 मीटिंग, 8-8 भाषण कर करके एक ही बार में छक्का मार करके दिल्ली के दिल में बैठ गया जाकर के। ये बोलने की ताकत को भी समझो। जहां जरूरत पड़े तो मनमोहन बन करके मौन साध लेना, और जहां जरूरत पड़े तो मोदी बन करके डंका बजा करके भाषण भी कर देना। इस तरह से होना चाहिए। लेकिन तुमको ये तौल नहीं पाते हो कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए। घर में जब जाओ तुम वहाँ मौन रहो, श्रोता बन करके रहो। तुम्हारी वाइफ बोले तुम सुनते रहो और कहते रहो जी साहेब, जी साहेब, जी साहेब। तो पत्नी बोली समझ में आ गया, बोले सब समझ में आ गया साहेब। तो वहाँ ना बोलने से सफलता मिलेगी। वहाँ ज्यादा बोलोगे तो फिर तर्क वितर्क होगा, कुतर्क होगा, झगड़ा होगा। क्योंकि तुम्हारी वाइफ इस इंतजार में रहती मेरी बात भी कोई सुनने वाला होना चाहिए। क्योंकि सासू तो सुनती नहीं है, क्योंकि सासू तो बहुत बड़ी स्पीकर है, वो तो लोकसभा की स्पीकर है। वो तो इतना बोलती है कि पड़ोसी के कान तात हो गए हैं। अब सासू सुनना नहीं चाहती और ससुर तो बिल्कुल बहरा हो चुका, सुनता ही नहीं है। और पति देव घर में आते अपना भाषण शुरू करते हैं, तो ये पत्नी देवी किसको सुनाई। तो तुम इनकी बात को सुन लिया करो। और कितने नेता लोगों की पत्नियों ने ख्याल नहीं किया, तो नेता केवल नाम का पति रह गया, अपनी पत्नी का पति। वो दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, न जाने कहां कहां फंस के उलझ गया और अपने घर को तबाह कर डाला, बर्बाद कर डाला। इसलिए मैं कहूंगा हर पत्नी को अपने पति की सुरक्षा करनी चाहिए, पति को कंट्रोल रखना चाहिए और पति को कब्जे में रखना चाहिए। क्योंकि ये पतियों का कोई भरोसा नहीं, आता पता लता मिलेगा ढूंढे नहीं, रघुपति राघव राजा राम, पता ना पाऊं पति राम। ये सब इनको संभाल के रखना पड़ेगा। घर में नौकरानी है तो भी अपने पति और नौकरानी पर ध्यान दीजिए, कहीं नौकरानी और पति की आंख मैच तो नहीं कर रही है। नहीं तो रानी जो है वो परेशानी में पड़ जाएगी और नौकरानी रानी बनकर बैठ जाएगी। ऐसा भी बहुत घरों में हो गया है। इसलिए ज्यादा नौकरानी घर में मत रखिए, नहीं तो तुम्हारा पति खतरे में है। और ये भी मैं कहूंगा नौकर भी ज्यादा घर में मत घुसेड़िए, नहीं तो आपकी रानी भी खतरे में है। क्योंकि संसार में मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, इधर उधर फिसल जाता है, भटक जाता है और खतरा हो जाता है। इसलिए बहुत दूर से कुसंग का त्याग करना पड़ता है। आज छत पर मैं था, मेरे पास 4-6 लोग खड़े थे। कोई कुछ अपनी तकलीफ बता रहा था, कुछ बता रहा था। एक महिला गर्दन टेढ़ी किए हुए अपने बेटे के बारे में कह रही थी, नाक में बोल रही थी कुछ। अरे हमने कहा तेरी भाषा में नहीं समझता माता जी, दूर रहो, मैं आशीर्वाद कुछ भी नहीं दूंगा, मेरे से दूर खड़ी हो तुम। बोले क्यों? हमने कहा क्यों म्यों करो मत, क्योंकि हम संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, पास में नहीं खड़े हुआ जाता है, दूर रहो तुम। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, लफड़ा पालने की जरूरत क्या है। हम वो साधु नहीं हैं जो सदुनी साथ में रखते हों, या हम वो साधु ऐसे नहीं जी लड़कियों को साथ रखें या गाड़ी में बिठाएं या आश्रम में रखें। हम पचड़े में नहीं फंसते हैं, बिल्कुल बेदाग जिंदगी जीना है। और जितने लोग मुझसे जुड़े हुए डंका बजा कर कह सकें कि हमारे असंग देव साफ निर्मल आदमी।
इसलिए मैं लड़कियों को सेल्फी खींचने से मना करता हूँ। सेल्फी वेल्फी मत खींचना, क्योंकि तुम सेल्फी खींचोगी हमारे पास में खड़ी हो जाओगी, या दूर से खींचोगी तो भी साथ में आ जाएगा, तो लोग देखेंगे कहीं व्हाट्सअप कर दिया और डाल दिया फेसबुक पर, अरे असंग साहब इतना लड़कियों को निकट रखते हैं, उसके मुंह के पास मुंह करते हैं, बहुत बेवकूफ़ आदमी है असंग साहब, तो ये बदनामी होगी। इसलिए जो लड़कियां बुद्धिमान हैं, जो स्त्रियां बुद्धिमान हैं, वो गुरु जी के साथ में सेल्फी नहीं लेती। अपने पति के साथ, पिता के साथ बैठ करके साइड में फोटो खिंचवा लीजिए। आपका फैमिली के साथ फोटो वहाँ चल सकता है, लेकिन किसी भी माता बहन के साथ में अकेला फोटो तुम्हारे गुरु के ऊपर धब्बा लगा सकता है, और चमकता हुआ सितारा तुम्हारा गुरु है, दाग ना लगे उसके ऊपर, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की।